सो हेलो दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, मेरे अपने यूट्यूब चैनल विष्णु मोटिवेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम अगले टॉपिक पर और चलते हैं, शुरुआत करते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था? कलकत्ता सरकार। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था? कलकत्ता सरकार। किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को निश्चित किया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को निश्चित किया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका को के स्थिति को मजबूत किया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे और इसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे और इसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। वह उस समय किस पद पर विद्यमान थे? प्रधानमंत्री। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। वह उस समय किस पद पर विद्यमान थे? प्रधानमंत्री। कंपनी के व्यापार के अतिरिक्त उसके सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों के लिए गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 सदस्य। कंपनी के व्यापार के अतिरिक्त उसके सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों के लिए गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 सदस्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? द्वैध शासन व्यवस्था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था क्या नाम दिया गया था? द्वैध शासन व्यवस्था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट 1784 से पहले सम्राट द्वारा की जाती थी, किंतु अब उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा। गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट के द्वारा यानी इस 1784 से पहले सम्राट द्वारा की जाती थी, किंतु अब उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन के निर्देशन तथा नियंत्रण में आ गया तथा भारत में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन के निर्देशन तथा नियंत्रण में आ गया तथा भारत में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण किसके द्वारा किया जाने? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा। व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण किसके द्वारा किया जाने लगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा। गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी की गई? 4 से 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए इसकी परिषदों के सदस्यों की संख्या कितनी की गई? 4 से 3 कर दी गई। अब 1786 का एक्ट। किस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकेगा? 1786 के एक्ट में। किस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकेगा? 1786 के एक्ट में। 1786 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति पद को मिला दिया गया। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की गई? कॉर्नवालिस की। 1786 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति पद को मिला दिया गया। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की गई? कॉर्नवालिस की। अब है 1793 का चार्टर एक्ट। सर्वप्रथम कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा अगले कितने वर्षों तक बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए। सर्वप्रथम कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए। बोर्ड ऑफ
कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व दिए जाने की व्यवस्था किस एक्ट द्वारा की गई? 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व दिए जाने की व्यवस्था किस एक्ट द्वारा की गई? 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस महानगरों के लिए नगर निगम के गठन की व्यवस्था की गई? मद्रास, कोलकाता एवं बम्बई। 1793 के चार्टर अधिनियम किन महानगरों के लिए नगर निगम के गठन की व्यवस्था की गई? मद्रास, कलकत्ता एवं बम्बई। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीय प्रदेशों पर क्राउन की प्रभुसत्ता का दावा किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीय प्रदेशों पर क्राउन की प्रभुसत्ता का दावा किया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। इस एक्ट ने भारत के निवासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है? 1 लाख रुपये। इस एक्ट ने भारत के निवासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है? 1 लाख रुपये। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।